कक्षा 10 आपका फर्स्ट चैप्टर है आज मैथ का। चैप्टर 1 आई थिंक चैप्टर नेम है रियल नंबर। रियल नंबर हिंदी में हुआ वास्तविक संख्या। और बोर्ड का छोटा लेने का कारण यह है कि आपको समझ में आए और साथ साथ आप इसको लिखते हुए चलिएगा। रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, ये जान लीजिए। रियल नंबर अर्थात गिनती के सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। गिनती के सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। ये सबसे सटीक डिफिनेशन है। गिनती या जितने भी संख्या आप ले सकते हैं वो सभी रियल संख्या कहलाते हैं। गिनती की सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। इसमें आप लोग को नंबर लाइन से दिखाया जाता है रियल नंबर को, अर्थात नंबर लाइन से शो किया जाता है इसको। नंबर लाइन में निगेटिव नंबर भी आएगा और पॉजिटिव नंबर भी आएगा। निगेटिव और पॉजिटिव आप लोग जैसे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं और 3 लिखते हैं, ऐसे ही करते करते इन्फिनिटी तक पॉजिटिव के साथ, और निगेटिव में -1 -2 एंड -3 ऐसे करते करते डॉट 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 माइनस में इन्फिनिटी के साथ। इन्फिनिटी अर्थात अनंत संख्या हो गया। जितने भी संख्या होते हैं सब इसको रियल नंबर बोलेंगे। ये होता है पॉजिटिव इंटीजर और ये होता है निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव अर्थात धनात्मक पूर्णांक और निगेटिव अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यहीं से आपका चैप्टर चालू होता है। ये रहा चैप्टर का इंट्रोडक्शन, केवल यहाँ पे आपका रियल नंबर के बारे में है। उसके बाद हम लोग को चैप्टर 1.1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ना है। 1.2 में हम लोग को और इसमें गुणनखंड के बारे में पढ़ना है। एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो। 1.3 में हम लोग को परिमेय और अपरिमेय संख्या सिद्ध करना पड़ना है। 1.4 में हम लोग को दशमलव शांत है या अशांत है उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, आप लोग उतार लीजिएगा देखकर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 1.2 में हम लोग को परिमेय और एचसीएफ एलसीएम निकालना है, कैसे ये देखना है। एचसीएफ और एलसीएम 1.3 में हम लोग को देखना है कि 1.3 में परिमेय और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। इसको शांत या अशांत प्रसार दिखाना है। शांत प्रसार या अशांत प्रसार। यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन है ये फर्स्ट चैप्टर का। कॉपी में नोट कर लीजिएगा। लो मिटा दें, आप बोर्ड भर चुका है, मिटा देते हैं। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय को कैसे समझेंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में हम बताए यूक्लिड विभाजन परिमेय का 1.1 में दिया हुआ है, तो 1.1 हेडिंग डाल लीजिएगा लो। और चलिए यहाँ पे लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये का। अच्छा, आप लोगों को भागा बनाने आता है कि नहीं ये बताइए। भागा यानी भाग, डिवीजन बनाने आता है। अगर बनाने आता है तो बहुत ठीक है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन परिमेय का डायरेक्ट भाग इसको बोल सकते हैं, यानी डिवीजन बोल सकते हैं। अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए और यहाँ पे समझिए। यूक्लिड विभाजन परिमेय का अर्थात भागा है, और भागा करने के लिए आप लोग कैसे करते हैं। 4 को आप लोग भागा देना है। मान लीजिए आपको 164 में दे देंगे, आप लोग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं तो देख लीजिए। दे सकते हैं तभी ठीक है, देख कर सीखिए। 4 चौका 16 होता है, कट गया। यहाँ पे 4 उतरा, 4 1 4, ये भी कट गया। अर्थात इसको क्या बोलते हैं,
और इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ये जान लेना यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में बहुत ज़रूरी होता है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका अर्थात इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, भागफल, इसको बोलते हैं शेष। इन्हें बोलते हैं भाग देते हैं आप लोग, तो सीधा सीधा भाग है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। अर्थात आप लोग किस में भाग दे रहे हैं 164 में, तो जिसमें आप लोग भाग दे रहे हैं उसको बी मान लीजिए, किससे भाग दे रहे हैं उसको आप लोग ए मान लीजिए, और इसका भागफल कितना है उसको क्यू मान लीजिए, और शेषफल कितना आ रहा है उसको आर मान लीजिए। यानी बी बराबर ए क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका अर्थात भाज्य इजकल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोग चैप्टर यानी क्लास 8 में भी पढ़े होंगे लोग, भाज्य इजकल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यही है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, दूसरा कुछ नहीं है, बस इतना ही पढ़ लीजिए। भाज्य इजकल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज्य इजकल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसका चरण होता है, अर्थात यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का चरण होता है। फर्स्ट चरण में स्टेप 1 कैसे फॉलो करते हैं। स्टेप 1 आप लोग भाज्य को सबसे पहले लिखिएगा लो 164 इजकल टू भाजक कितना है 4, भागफल कितना है 41, शेषफल कितना है 0। बस कुछ नहीं है, ये भाग से आपका एचसीएफ बन चुका है। ये लगा दिए लो आप लोग ए बी बराबर ए क्यू प्लस आर, तो ये एचसीएफ बन चुका है, ये भाग नहीं रहा और भाग से ये एचसीएफ हो चुका है। आप लोग फर्स्ट स्टेप अप्लाई किए लो, शेषफल यहाँ पर 0 है, अर्थात आपका जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा, 4 आंसर। यहाँ पे भाग का स्टेप थोड़ा सा हम लोग को यदि करना होगा। यहाँ पे हम तो सीधा सीधा भाग किए हैं, 4 को यहाँ पे उतार दिए हैं, ये बात ठीक किए हैं। तो ये आप लोग को देखना होगा जो डिवीज़न कैसे किया जाता है और एचसीएफ का रूल कैसे होता है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए पहले से, नहीं तो आप स्टेप 1 में ही गलती कर दीजिएगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अगर 164 डायरेक्ट कट जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई शेष उतरता है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के भाजक भाज्य बन जाता है। हम दूसरा क्वेश्चन लिख के आप लोग को समझाएंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप आप लोग को यही करना है। अगर भाज्य लिखिएगा तो भाजक लिखिएगा प्लस भागफल और प्लस शेषफल लिख दीजिएगा लो। यहीं पे अगर शेषफल आप लोग का 0 हुआ तो ये एचसीएफ निकल चुका है। कॉपी में नोट कर लीजिए लो आप लोग, फिर मिटाना पड़ेगा हमको। यहाँ पे बोर्ड भर चुका है, डिफिनीशन भी दिखाना है, लेकिन अभी आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद डिफिनीशन लिखकर अलग अलग हम लोग ये करेंगे लो, हल करेंगे लो क्वेश्चन को।